बांध देता है और हो गया। जरा भी गर्व हो जाए तो गोविंद ही नहीं भावे, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, हरि को अच्छा नहीं लगता। उपासक दीनता, सब बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु को प्यारा वही होता है जो छोटा बनना चाहता है। इतना छोटा बनना चाहता है, तृणादपि सुनीचेन। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि आप प्रभु के भजन में लगे हैं तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, वाणी जी कहती है। अपने आप जगत में आपका विस्तार होगा, वो करना नहीं पड़ेगा, चाहना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि गर्व है आपके अंदर, अपनी प्रशंसा की भावना, गुण की भावना, साधन की भावना में आप गर्व करते हैं, तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर होता है, और दीन, दैन्यता, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये केवल भगवत कृपा या भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से आता है। दीन वचन, कोमल वचन, मृदु वचन, हितकर वचन, यही वाणी से निकले, नहीं तो मौन रहिए। वाणी बहुत अपराध कर देती है, और इसी अपराध से फिर जो जिह्वा में नाम चलता है वो रुक जाता है। नाम में निरंतरता उस उपासक के नहीं आ सकती जो बिना विचारे जो चाहे वो बोलता रहता है। ऐसे उपासक के जिह्वा पे नाम नहीं टिकता। विचार करके बोलो, मृदु वचन बोलो, हितकर बोलो, दूसरे का मंगल करने वाले वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो और हृदय में दैन्यता रहे। सच्ची कहते हैं, एकमात्र प्रभु की कृपा से सतमार्ग पर चला जाता है, तो अहंकार काहे का। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आप क्रोध विजयी हैं, आप अहंकार रहित हैं, आप लोभ रहित हैं, तो आपके ऊपर हरिजू की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। तो आपकी वाणी पर कृपा शब्द आना चाहिए, गर्व भरे वचन या गर्व भरी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कोमल वचन, दीनता सब सो, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये बहुत दुर्लभ बात है। हमारे हृदय में सबसे दैन्यता हो, ये बहुत दुर्लभ बात है। सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए तो मन नाच पड़ेगा, लेकिन सबके चरण तलवे पे हमारे नेत्र रहे, हमारा भाव रहे, ये दुर्लभ बात है। और इसी दुर्लभ बात से हरि सुलभ होते हैं। तृणादपि सुनीचेन, सेवक जी महाराज कह रहे, तृणते नीच अपन पो कहत। अपने को तृण से नीच कहता भी है और मानता भी है, नहीं हो पाता। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक ये बात नहीं आती कि मैं नीच हूं। कितना नीच? बोले सबसे नीच हूं। ये हम वाणी से, माइक से कह रहे हैं कि हम अधम नीच हैं। इसकी पुष्टता तब होगी जब दूसरे से भगवान बुलवाएं कि तू बड़ा अधम नीच पाखंडी है और मुझे अच्छा लगे कि यही तो हम भी कह रहे थे जो आप कह रहे हो। अब तो हे कृपा निधान प्रभु, गवाही भी मिल गया है कि मैं नीच अधम हूं और आप अधम उदाहरण हैं, आप पतित पावन हैं। नाथ मुझे स्वीकार कर लो, नाथ आपका निरंतर स्मरण बनता रहे। प्रभु देख लो, सब कह रहे हैं अधम है, तो अब तो दया कर दो, अब तो करुणा कर दो। ये बात आनी चाहिए। ये जो रोमांच होना, अशुभ प्रवाह होना, विकलता होना, ये तभी आएगा। सदा आनंदित रहिए। ये आनंदित होने का मतलब है संतुष्ट रहना। भगवान कह रहे हैं संतुष्ट है इन केनवा। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारा हृदय संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष हृदय में नहीं आना चाहिए। हृदय में हलचल, हर्ष, सुख, सुख